हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 2, जिसका नाम स्टैंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो स्टैंड इस दूसरे लेसन के आज हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे स्टैंड, और आंकिक प्रश्नों में प्रश्न संख्या आज हम 2 को हल करेंगे, क्योंकि हमने इसके आंकिक प्रश्न संख्या 1 को हम आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, अर्थात इसके वीडियो हम बना चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इस अध्याय के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते अपने वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कहा गया स्टूडेंट, क्वेश्चन ये स्टूडेंट 10 सेमी भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए समषटभुज क्या होता है, पहले आप इसके बारे में पता होना चाहिए बेटा। समषटभुज एक ऐसी आकृति होती है स्टूडेंट कि उसकी 6 भुजाएं होती हैं और 6 ही आपस में क्या होती हैं बेटा, एक दूसरे के बराबर होती हैं स्टूडेंट। सम माने समान, षट माने 6, भुज माने भुजाएं। समषटभुज यानी एक ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं हों, ठीक है स्टूडेंट, और 6 आपस में क्या हो बेटा, बराबर हो स्टूडेंट। तो कहलाता है बेटा समषटभुज कहलाता है। अब इसमें ये कहा गया है कि समषटभुज की प्रत्येक भुजा कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर कितनी है, यानी ये जो कितनी बेटा आपकी 10 सेमी। इसी प्रकार बेटा ये भी कितनी आपका 10 सेमी। इसी प्रकार ये भी कितना बेटा आपका 10 सेमी, 10 सेमी और 10 सेमी। इसी प्रकार से बेटा ये भी कितना आपका 10 सेमी, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है। आप ए बी की बात कीजिए, बी सी, सी डी, डी ई एफ और ई एफ ए, सब कितने बेटा 10 सेंटीमीटर स्टैंड। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है कि इसके प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है बेटा, 5 माइक्रोकूलाम का, यानी इसके हर कोने पर। मान लीजिए इस कोने पर भी कितना आवेश है बेटा आपका, मैं इधर ऊपर से लिख देता हूँ 5 माइक्रोकूलाम। यहाँ पे कितना बेटा आपका 5 माइक्रोकूलाम। यहाँ पे कितना आपका बेटा 5 माइक्रोकूलाम। और मान लीजिए डी पे कितना बेटा 5 माइक्रोकूलाम। ई पे कितना, ये भी 5 माइक्रोकूलाम। और यहाँ पे भी कितना बेटा आपका 5 माइक्रोकूलाम स्टूडेंट। ठीक है, अब प्रत्येक कोने पर आवेश भी हमें पता है। अब हमसे पूछा गया है समषटभुज के केंद्र पर। मान लीजिए समषटभुज का केंद्र मान लीजिए वो ये है O। ठीक है स्टूडेंट, इसके केंद्र पर विभव बताना है। ठीक है, अब विभव बताने के लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो ये होता है, मैं आपको बताऊँ, बी बड़ा होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे आवेश का मान तो चलो मेरे पास है Q1 भी, मतलब प्रत्येक आवेश कितना 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम यानी 5 माइक्रोकूलाम स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन मुझे सेंटर पे विभव बताना है, यानी O पर विभव बताना है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इन आवेशों से, यानी ये जो शीर्षों पर आवेश हैं, शीर्ष मतलब कोनों पर जो आवेश है स्टूडेंट, तो इन आवेशों से इस बिंदु O की दूरी कितनी है, तभी तो बेटा हम R का मान डाल पाएंगे। यानी आवेश तो हमें पता है, लेकिन R तो हमें पता है नहीं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं बेटा, अब हम इसके शीर्षों को यानी समषटभुज के कोनों को हम किससे मिलाएंगे बेटा, इसके केंद्र से मिलाएंगे, अर्थात सेंटर से मिलाएंगे। देखिए क्या मिला कर देखते हैं। मान लीजिए कि हमने देखिए इसको मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार आप बेटा इसको मिलाइए। देखिए स्टूडेंट, और हमने बिंदु किसको मिलाया, 2 शीर्षों को मिला दिया, ए को मिला दिया और बी को मिलाया। अब ए और बी को मिलाने पर स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि ये एक त्रिभुज बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा, त्रिभुज बन चुका है। और बेटा ये एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है। विशेष प्रकार का स्टूडेंट इसलिए है क्योंकि बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब समषटभुज के किन्हीं 2 कोनों मतलब शीर्षों को उसके केंद्र से मिलाया जाता है। कैसे मिलाया जाता है बेटा, केंद्र से मिलाया जाता है, तब एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, ए को और बी को, यानी दोनों शीर्ष थे, हमने किससे मिला दिया, सेंटर से मिला दिया, यानी ओ से मिला दिया। तो ये जो एक आकृति बन गई बेटा, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया बेटा, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सब भुजाएं क्या होती है बेटा, आपस में बराबर। समबाहु का मतलब सम माने समान, भुज माने भुजाएं, समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं समान हो। तो बेटा ये आप त्रिभुज बन गया ए ओ बी त्रिभुज बन गया। और बेटा कैसा त्रिभुज गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि जब इसका ए बी कितना है 10 है, ए बी कितना है बेटा 10 है, तो इसका
ओ ए भी 10 होगा या ए ओ भी 10 होगा, इसी प्रकार बी ओ भी बेटा कितना होगा 10 ही होगा, क्योंकि बेटा कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको एडवांस में याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट कि जब समषटभुज के किसके समषटभुज के किन्हीं दो कोनों को अर्थात शीर्षों को केंद्र से मिलाया जाता है तब एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छा अब इस त्रिभुज में हमें ये भुजा पता है, ऑलरेडी दी थी ना ये 10 सेंटीमीटर, ये समषटभुज की भुजा थी। ठीक है, जब हमने इसकी रचना की स्टूडेंट तो ये भी भुजाएं कितनी कितनी होंगी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएंगी होंगी, क्यों, क्योंकि ए ओ बी क्या बेटा एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अब मुझे पता चला कि ये जो ओ से ए तक है ये भी कितना बेटा आपका 10 सेंटीमीटर, कितना है ये 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर स्टैंड। ठीक है, और ये भी कितना बेटा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टैंड, तो अब मुझे पता चल गया कि बिंदु ए से इस ओ की यानी केंद्र की दूरी कितनी बेटा 10, और इसी प्रकार ये कितनी, ये भी 10। तो बेटा अब मैं इसके अन्य कोनों को मिलाऊँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको मिला दिया, मिलाइए। ठीक है, तो बेटा ये भी क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया, ये भी क्या बन गया बेटा एक समबाहु त्रिभुज। अब ये वजह कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। चलिए लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, अब इस कोने डी को मिलाइए। अब देखिए डी को जब मिलाएंगे, मान लीजिए हमने इसको मिला दिया। ठीक है, ठीक, ध्यान से समझें, हमने इस डी को ये मिलाया। ठीक है, और जब ऐसा मिलाया तो ये भी क्या होना, एक त्रिभुज तो बन गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये भुजा कितनी होगी वीडियो आपकी, ये भी वेरी गुड, कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब ई को मिला लीजिए, चलिए मिला देते हैं। ये बहुत आसान है, एक बार जब आप करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। यानी हमने प्रत्येक कोनों को क्या कर रहे हैं, हम इसके समषटभुज के केंद्र से मिला रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए ये भी एक समबाहु त्रिभुज, तो ये भी कितनी होगी बेटा आपकी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अच्छा जब इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो ये भुजा भी कितनी होगी बेटा आपकी 10 सेंटीमीटर ही होगी, कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखें स्टूडेंट आकृति को, हमने देखा कि प्रत्येक आवेश से किसी भी आवेश की बात कर लो, ठीक है स्टूडेंट, चाहे इस वाले आवेश की बात कर लो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो। ठीक है स्टूडेंट, प्रत्येक आवेश से इसकी जो केंद्र की दूरी है सबसे बिल्कुल बेटा क्या है, बराबर है। यानी आर का जो मान रहेगा बेटा वो कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और हर कंडीशन के लिए कितना रहेगा बेटा 10 ही रहने वाला है। इस बात को बेटा याद रखें ध्यान से। ठीक है, और मुझे अब Q1 Q2 भी पता है, यानी इनके आवेश भी पता है। अब मुझे आर भी पता हो चुका है। आर का पता होने का मतलब मैंने आप लोगों को बताया बेटा, ये आर ऐसे फाइंड किया जाएगा जब समषटभुज के किन्हीं दो शीर्षों को मिलाया जाएगा तो वे एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे स्टूडेंट। और वो समबाहु त्रिभुज के लिए हम समषटभुज की भुजा का सहारा लेंगे स्टूडेंट, जो उन्होंने हमें 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी थी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, आई होप कि डायग्राम आपको अब समझ में आ चुका है स्टूडेंट। अब देखिए इसकी किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, इस फार्मूले को चाहे यहाँ पे आप साफ कर लीजिए। अब देखो इसमें 5 आवेश 6 आवेश हैं और 6 सेम है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो आपका ए पर आवेश है, इसे मैं क्यू ए कह रहा हूँ, इसे मैं क्यू बी कह रहा हूँ, इसे क्यू सी, बात समझ आ रहा है ना। यानी देखिए मान लीजिए ये जो तुम्हारा ए पर आवेश है इसे क्यू ए से लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ बेटा क्यू ए से, क्यू ए बराबर। अब देखिए ये भी क्या है, ये क्यू बी मान लीजिए, इसके लिए क्या मान लीजिए क्यू बी मान लीजिए, और आपस में क्या बेटा बराबर हैं। ये क्या बेटा क्यू सी मान लीजिए इसके लिए। ठीक है, इसके लिए बेटा क्या मान लीजिए क्यू डी मान लीजिए। ठीक है स्टैंड, और इसके लिए क्यू ई मान लीजिए स्टैंड, और इसके लिए बेटा क्या मान लीजिए क्यू एफ स्टैंड। और प्रत्येक का परिमाण कितना बेटा 5 माइक्रो कूलाम स्टैंड। ठीक है, तो देखिए अब ये सारे मान एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है स्टैंड, कितने बराबर। ठीक है, चलिए अब इसको माइक्रो कूलाम को बेटा कूलाम में कर लीजिए, क्या में कर लीजिए कूलाम में। तो देखिए 5 × 10⁻⁻6 कूलाम स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब बेटा आप इसकी डिस्टेंस की बात करो। देखो इस आवेश से यानी क्यू ए आवेश से, मान लीजिए क्यू है बेटा, क्या ये क्यू है। ठीक है, ऐसे ही इसको क्यू बी क्यू सी है ना, ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो डायग्राम में बहुत आपको भद्दा सा नजर आने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्यू आवेश से दूरी और की बिल्कुल केंद्र की दूरी बिल्कुल कितनी 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये भी 10 इसी है ना, यानी प्रत्येक आवेश से दूरी कितनी बेटा बिल्कुल बराबर, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस दूरी को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा आर ए से लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ आर ए से, किससे लिख रहा हूँ बेटा
आर ए से। ध्यान से समझे, वैसे R1 R2 R3 R4 R5 R5 R6 से भी कर सकते हैं। तो अब मैंने ABCD के लिए लिख लिया तो मैं ABCD लिख लेता हूँ। देखो ध्यान से समझे, देखो प्रत्येक आवेश से दूरी, ध्यान से समझे, चलो ऐसे लिख देता हूँ। RA बराबर RB बराबर RC बराबर RD बराबर RE बराबर RF। ठीक है स्टूडेंट, और सबके मान क्या है, यानी मैंने इसको, इस वाली दूरी को मैंने RA कहा है, यानी O से ए की जो दूरी है उसके लिए मैंने RA, इसके लिए RB, इसके लिए RC RD RE RF। ठीक है, और प्रतिभुजा कितनी बेटा ये आपकी 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं बेटा, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्टैंड। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से एक घात खत्म कर दूँ बेटा, तो एक जीरो खत्म करेंगे तो एक घात खत्म हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 1 मीटर स्टैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम अब हमें निकालना है इसके केंद्र पर परिणामी विभव। ठीक है, कुल विभव निकालेंगे। देखिए, तो देखिए हम लिखेंगे अतः, अब देखिए अब मैं एक आवेश से निकाल लेता हूँ, पहले केवल एक आवेश से निकालता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान से समझें, QA आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव। ठीक है स्टूडेंट, तो विभव का जो सूत्र होता है वो ये होता है, बी ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, चलो बीच को छोड़ ऐसे ही देख लेते हैं, और ये रहेगा आपका बेटा QA/RA। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से एक बात को मैं आप लोगों को समझाऊं कि देखिए QA/RA मैंने बात करी केवल इसकी, और बेटा इस डिस्टेंस की बात करी, लेकिन ये जो आपका बेटा QB है, QC है, QD है, QE है और QF है स्टूडेंट। ठीक है, तो सब मान एक दूसरे के बिल्कुल क्या बेटा बराबर हैं, क्या बेटा बराबर हैं। ठीक है, और ये कुल कितने मिलकर कितने आवेश हैं, बिल्कुल 6 आवेश हैं। कितने आवेश हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ध्यान से मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊं, तो अब मैं देखिए एक से निकाल दूंगा तब भी मान वही आएगा, दूसरे से निकालूंगा तब भी मान यही आएगा, क्योंकि बेटा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आवेश भी समान है और इनकी दूरी भी समान है, आवेश भी समान है, दूरी भी समान है, आवेश भी समान है, दूरी भी समान है स्टैंड। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टैंड, आपको समझ में आ रहा है कि प्रत्येक आवेश से दूरी बराबर है, प्रत्येक आवेश का मान भी बराबर है। तो यानी इसकी बात उसका 6 बार अगर मान निकाल, क्योंकि 6 आवेश है बेटा और 6 ही आपका डिस्टेंस है, तो आपको 6 बार सॉल्व करना पड़ेगा। और लेकिन एक बात याद है कि 6 में मान जो आएगा बेटा, हर बार मान एक ही आने वाला है। ठीक है, जितना इस Q1 इस वाले आंसर में आएगा ठीक उतना ही इसी में आएगा। चलिए पहले मैं इसी को सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपके लिए। तो BA का ही नाम दे, चलिए BA बराबर हो जाएगा बेटा आपका, इसका मान कितना होता है बेटा, वेरी गुड, 9 गुणा 10 की घात 9, और QA कितना बेटा आपका, देखिए QB सब सेम है, तो कितना है ये 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और RA का मान कितना है बेटा आपका 1 गुणा 10 की घात माइनस के 1, या खाली 10 की घात माइनस के 1 ही लिख लेते हैं, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 1 डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करने वाले हैं इसकी, अब इसी गुणा करेंगे इसकी, देखिए 9 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 45, यानी BA बराबर हो जाएगा बेटा आपका 9 पंजे 45 हो जाएगा स्टैंड, और 10 की घात माइनस के, देखिए 9 में से 6 घटाइए कितने बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3 डिस्टेंस। ठीक है, जब ये 9 में से 6 घटाएंगे बेटा प्लस के 3 बचेंगे, तो ये बेटा क्या है, ये माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी प्लस की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर कितनी घात हो जाएंगे 4 घात हो जाएंगे, कितने घातें हो जाएंगी 4। ध्यान से समझें कि 9 प्लस की है माइनस की 6, तो 9 में से 6 घटाए बचे कितने बचे आपके 3 बचे, और ये माइनस का बचेगा प्लस का, तो 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा 4, तो मैं एक बार में इसको 4 लिख देता हूँ। ठीक है, बोल्ड। ठीक है स्टैंड, अब ये जो BA का मान आया है, BA का मान बेटा ये है कि हमने इस आवेश से इस बिंदु O पर वेव देखा, तो कितना है बेटा इतना, इसी प्रकार हम इस आवेश से यहाँ पे वेव निकालेंगे तो वो भी इतनी आएगा, इसी प्रकार इससे निकालेंगे तो वो भी इतनी आएगा, यानी 6 बार निकालेंगे तो 6 मान आने वाले तो यही है स्टैंड। ठीक है स्टैंड, जब 6 बार ये आएंगे तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 बार सवाल को सॉल्व ना करके इसी मान में हम क्या कर देंगे बेटा 6 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा 6 से गुणा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझाऊँ,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अतः, यही लिख देता हूँ अतः बिंदु O पर परिणामी विभव, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ B बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणा VA, क्या हो जाएगा बेटा 6 गुणा VA हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ रहा है, तो ये थोड़ा अलग की चीज़ है, इसको अलग समझें, ठीक है स्टूडेंट। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। तो मैं एक निकाल चुका हूँ, तो अब एक निकाल दे तो सारे मान यही आने वाले हैं, यानी यही मान आएंगे। तो यहाँ पे निकल जाएगा, देखिए V बराबर 6, बेटा A का मान देखिए, A का मान कितना है 45 गुणा 10 की घात 4, कितनी बेटा 4, ठीक है फ्रेंड। अब इसी गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, देखिए ध्यान से समझें। तो ये हो जाएगा B बराबर स्टैंड 6 पंजे 30, हाँ चलो गया 3, 6 6 24 और 3 27 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट, 10 की घात 4 वोल्ट, ठीक है स्टैंड। तो ये इसका आंसर स्टैंड। अब बेटा इसका वैज्ञानिक संकेत तुम देना चाहो, अर्थात इसमें पॉइंट लगाना चाहो, क्या लगाना चाहो बेटा पॉइंट। तो पॉइंट जब लगाएंगे बेटा तो फाइनली आंसर ये हो जाएगा, आपको मैं बताता रहूँ कि जो आंसर आएगा, देखिए पॉइंट लगाते हैं 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे बेटा, इसका मतलब क्या 100 से गुणा 100 से भाग होगी, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ दो घातें और बढ़ जाएंगी, यानी घात प्लस की है और हमें पॉइंट लगाना के बाद 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाने की बात को याद रखना बेटा, घातें अगर प्लस की हों इधर से पॉइंट 1 2 2 के बाद लगाना था, 2 घातें और जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये B बराबर हो जाएगा आपका, इस बात को समझें, यानी इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा कर लिख रहा हूँ, आपको यहाँ से करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। ये ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ से आइए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से आइए यहाँ पर, और यहाँ से आइए यहाँ पर, ठीक है। तो B बराबर हो जाएगा बेटा आपका 2.70 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये था आज का आपका न्यूमेरिकल। तो अब मुझे कमेंट करके बताइए डिस्टेंट कि आपको ये न्यूमेरिकल कैसा लगा। यदि आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया डिस्टेंट, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो डिस्टेंट हमने देखा कि समषटभुज के 6 कोनों पर जो प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश था, जिसकी प्रत्येक केंद्र से प्रत्येक आवेश दूरी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर दिया नहीं था, लेकिन यह कैसे प्राप्त चला हमें, जब इसके सेंटरों को मिलाया, यानी इनको जब शीर्षों को केंद्र से मिलाया तो एक संभावित त्रिभुज का निर्माण हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो उसी के बेस पर हमें पता चला R1 R2 R3 या ये गई RA RB RC, ठीक है। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 वाली कंडीशन भी लिख सकते थे, ठीक है, और यहाँ मैंने ABC लिखा, तो ये बेटा इससे घबराने कोई बात नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके केंद्र पर जो फाइनली विभव आ चुका है वो कितना आ चुका है, B बराबर 2.70 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा बस इतना ही। आप वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट इसका नोट्स बना लीजिए, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।